हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखेंगे 28 और 29 दिसंबर को एनटीपीसी में पूछे गए जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और ये 30 क्वेश्चन हैं जो 28 और 29 दिसंबर को पूछे गए हैं। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनालाइज करेंगे, आंसर देखेंगे। ये 30 क्वेश्चन हैं जो शिफ्टों में पूछे गए हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल गुम्बद, जिसे गोल गुम्बद भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है गोल गुम्बद जो स्थित है वो बीजापुर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप संविधान वाले क्वेश्चन जरूर देख कर जाइए, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, या मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए और यह 1976 में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य को इंग्लिश में फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत में रूस से लिए गए हैं, रूस के संविधान से, जिसे पहले यूएसएसआर कहा जाता था। तो एक क्वेश्चन यह बनता है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन किस देश से लिए गए। तो रूस से लिए गए। और मौलिक अधिकार तो अमेरिका से। तो अधिकार, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि अधिकारों का मांग कौन सा देश ज़्यादातर करता है, या अधिकारों की मांग किस देश में होती है। तो अमेरिका। और कर्तव्य में तो रूस। कर्तव्य कौन निभाता है, तो रूस। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है। राष्ट्रमंडल खेल को इंग्लिश में कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस देश ने अभी तक कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए हैं। तो ये किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित कर चुका है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो 2018 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का हिस्सा है। क्वाड QUAD है, और इसमें महत्वपूर्ण देश शामिल हैं, जैसे भारत क्वाड में शामिल है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। ये महत्वपूर्ण देश जो क्वाड में शामिल हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी की शिफ्ट में, कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो भारत में राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना की थी दादा भाई नेहरू जी ने। और ये वही दादा भाई नेहरू जी हैं जिसे ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दादा भाई नेहरू जी को ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इनकी एक फेमस पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी। तो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। और इन्होंने 1986 के अधिवेशन में, जो 1886 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता भी की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह कब हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी की शिफ्ट में। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, और यह केरल में हुआ था। और एक शिफ्ट में यह भी पूछा गया था कि केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं P विजयन। और एक और क्वेश्चन तेलंगाना से पूछा गया था कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो राज्यपाल और मुख्यमंत्री वाले ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। वो पूछे जा रहे हैं साउथ वाले स्टेट से, जैसे कि तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। तो इनके आप राज्यपाल पढ़कर जाइए और मुख्यमंत्री आप पढ़कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड बैसाखी के दिन मतलब 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। यह क्वेश्चन बिहार PSC में भी पूछा गया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कितनी महारत्न कंपनी है। तो भारत में 10 महारत्न कंपनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है भारत के। तो 2020 में भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर से रिपीट भी यह क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। और अब अगली शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम महिला ने की। तो अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम महिला, तो इसमें आएगा एनी बेसेंट। और अगर आएगा सर्वप्रथम किस भारतीय महिला ने की, तो इसका राइट आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं।
तो भारत में जो हाई कोर्टों की संख्या है वो 25 है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में जो हाई कोर्टों की संख्या है वो है 25। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो आरबीआई है या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो इसके ऑप्शन होंगे, क्योंकि नर्मदा नदी भी अरब सागर में गिरती है और ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है। तो उसका राइट आंसर था ताप्ती। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो ताप्ती नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत के संविधान का पितामह किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और आरआरबी एनटीपीसी की 1 शिफ्ट में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं। तो भारत के संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। और अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था। तो संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और यही ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी रिपीटेबल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में भी यह पूछा गया था कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है और कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और यह उत्तराखंड में स्थित है। एक क्वेश्चन और एनटीपीसी में पूछा गया था कि टिहरी बांध किस राज्य में है। तो टिहरी बांध भी उत्तराखंड में है। भारत का पहला नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता किस शासन के काल में भारत आया। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो हर शिफ्ट में अनुसंधान केंद्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी तक पूछा जा रहा है। जैसे कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो आप अनुसंधान केंद्रों को अच्छे से पढ़कर जाइए। तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। दिल्ली में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी। पुस्तकों से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे गीत गोविंद किसने लिखी, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। तो वो दादा भाई नेहरू जी ने लिखी। या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है। तो वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। यह सब आप पढ़कर जाइए। तो हुमायूं नामा पुस्तक लिखी है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। और अगर अब नेक्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अभी तक के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे। तो वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे जब वो चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। मैंने अभी बताया कि जो पुस्तक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है। तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक राज्यों के बीच है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपको पढ़कर जाना है और इनके राज्यपाल भी पढ़कर जाना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ के महासचिव कौन हैं। तो अब नेक्स्ट शिफ्ट में यह पूछा जा सकता है कि यूएनओ के महासचिव किस देश के हैं। तो यूएनओ के जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस और ये पुर्तगाल के हैं। और मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पुर्तगाल हैं। और पुर्तगाल की कैपिटल पूछी जा सकती है। तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, LISBON। और यह भी पूछा जा सकता है कि अभी किस महान दिवंगत फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हुआ। तो डिएगो मैराडोना का निधन हुआ। यह आरआरबी एनटीपीसी की 1 शिफ्ट में पूछा जा सकता है और वो अर्जेंटीना के थे। तो यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो केरल के मुख्यमंत्री हैं P विजयन। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि IPL 2019 का पूछा गया था, कुछ लोग बोल रहे हैं IPL 2020 का। तो जो भी पूछा गया था इसका राइट आंसर था मुंबई इंडियन। IPL 2020 का खिताब मुंबई इंडियन ने जीता। 1 शिफ्ट में यह पूछा जा सकता है कि अब IPL जो 2020 हुआ था वो किस देश में हुआ था। UAE में हुआ था। UAE का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इस 7 अमीरातों को मिलाकर एक बनाया गया है देश। नेक्स्ट पूछा गया था डिमोनेटाइजेशन के समय RBI के गवर्नर कौन थे। तो डिमोनेटाइजेशन जिसे आप अपनी भाषा में नोटबंदी कहते हैं, तो उस समय RBI के गवर्नर थे उर्जित
पटेल। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन डील करता है, तो वो आरबीआई करता है। तो आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा गया था। फुल फॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और 1 सेप्टेम्बर में पूछा गया था कि 1 सेप्टेम्बर में यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फुल फॉर्म से। तो एचटीटीपी का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, और 1 सेप्टेम्बर में पूछा गया था जीएसटी कौन सा टैक्स है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी भारत के 101वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है। भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से ली गई थी, और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। तो जीएसटी से ये क्वेश्चन थे, आप लोगों ने देखे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछे गए 28 और 29 दिसंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।